दोस्तों आज का टाइटल है भारतीय राजनीति का काला सच्चाई, वो भी सबूतों के साथ। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते बिना देरी किए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां जनता लोग अपना वोट देकर सरकार बनाती है। तो क्या ये पूरी तरह सच्चाई है या पर्दे के पीछे कुछ और कहानी है? तो दोस्तों आज हम भावना की नहीं सबूतों के साथ बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहला सवाल, चुनावी खर्च और आधिकारिक आंकड़े। तो दोस्तों चुनावी आयोग के अनुसार मैं आपको बता दूं कि भारत में चुनाव लड़ना बहुत ही महंगा हो चुका है। 2019 के संसद लोकसभा में दोस्तों दुनिया का सबसे महंगा चुनाव माना गया है, जहां तकरीबन मीडिया के अनुसार 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा खर्चा हुआ था। अब दोस्तों सवाल ये है कि इतना पैसा आता कहाँ से है? सिस्टम का पहला लेयर यहीं से शुरू होता है। अब दोस्तों सवाल नंबर दूसरा, इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम है क्या? आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम सरकार दिया क्यों? दोस्तों मैं आपको बता दूं, 2017 में सरकार ने कानून पास किया था जिसका नाम था इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम। अब इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम का काम क्या है? दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम का मकसद था कि चुनावी पैसे को साफ बनाना। जैसे कोई रिफंड किधर से आ रहा है इलेक्शन पार्टी को, तो उस पैसे को साफ बनाना। अब दोस्तों कुछ एक्सपर्ट्स और संस्थाओं ने इस पर सवाल उठाया। उस संस्था का नाम था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। वो सवाल क्या उठाया कि डोनर का नाम पब्लिक नहीं होता, पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दे कौन रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा आ कहाँ रहा है। अब दोस्तों इसका मतलब ये है कि लगभग आधा से ज़्यादा पब्लिक या पूरा पब्लिक को पता ही नहीं कि पैसा दे कौन रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए जनता को। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इलेक्शन कौन कौन आदमी लड़ता है। तो दोस्तों सवाल नंबर तीसरा, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेता, जिसको हम लोग क्रिमिनल कहते हैं। दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार 2019 के इलेक्शन में तकरीबन 43% सांसदों पर क्रिमिनल केसेस थे। उनमें से किसी पर तो बहुत ही सीरियस चार्जेस भी थे। अब दोस्तों सवाल ये है कि कानून बनाने वालों पर ही अगर केस रहेगा तो उसका पॉलिटिकल सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, आप खुद सोच सकते हैं मेरे को। अब दोस्तों सवाल नंबर चौथा, इंडिया का इलेक्शन में मीडिया का क्या प्रेशर रहता है, इससे हम लोग बात करेंगे। दोस्तों भारत में पेड न्यूज़ और मीडिया बेस पर कई बार चर्चा होती है। दोस्तों प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी पेड न्यूज़ को एक सीरियस इशू बताया। दोस्तों कई रिपोर्ट्स में ये आया है कि मीडिया न्यूज़ इन्फ्लुएंस की जा सकती है। तो दोस्तों इसका असर ये पड़ेगा कि जनता तक पूरी सच्चाई नहीं पहुंच सकती है। और आज का इंडिया का न्यूज़ ऐसा है दोस्तों की सच्चाई बताती ही नहीं है। दोस्तों अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, सवाल नंबर 5वां, दल बदल और सत्ता का खेल। दोस्तों भारत में दल बदल, डिफ्लेक्शन पॉलिटिक्स, दल बदल राजनीति बहुत बड़ा मुद्दा है। हाल ही में एक बार ये हुआ था कि नेता चुनाव लड़ रहा है अपनी पार्टी से, जीतने के बाद किसी और पार्टी में चले जाते हैं। और हाल ही में किसी राज्य में ऐसा हुआ है कि पार्टी बदलने से सरकार बदल गई है पूरा। दोस्तों इसका असर पड़ेगा डायरेक्ट जनता पर, जनता का मैंडेट पर। अब दोस्तों सवाल नंबर 6, हम लोग बात करते हैं जनता की भूमिका, जनता की क्या रोल होता है इसमें। दोस्तों कई बार सिस्टम का गलती नहीं होती है, कई बार हम पब्लिक का गलती होती है। बिना जांच के किसी को वोट दे देते हैं, कोई इमोशनली वोट मांगा उसको वोट दे देते हैं, चोर डाकू सबको हम लोग वोट देते हैं, सिर्फ इमोशनल होना चाहिए। तो दोस्तों इसका असर ये पड़ेगा कि कभी सिस्टम चेंज होगा ही नहीं। अब दोस्तों फाइनली रिजल्ट क्या बताता है? क्या भारतीय राजनीति पूरी तरह गलत है? तो इसका आंसर है नहीं। दोस्तों भारतीय राजनीति में बहुत कमियां हैं लेकिन गलत नहीं है। तो इसका सबूत हमारे सामने है। जैसे कि हम जनता के पास अभी भी इतना टाइम है कि हम लोग सरकार बदल सकते हैं, देश को बदल सकते हैं। दोस्तों अगर हम जागरूक बने, सवाल पूछे सरकार से और सही आदमी पर भरोसा करें तो अभी भी सिस्टम चेंज हो सकता है, देश बदल सकता है दोस्तों। तो आप लोग क्या करते हैं, अपना कमेंट में राय दें। और दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और प्यार ऐसा लाइक कर दें मेरा भाई। शुक्रिया, थैंक यू।